हरे कृष्णा। आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के परम आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, अपीयरेंस डे है। उनका प्राकट्य 1836 में बंगाल के नदिया जिले के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका नाम केदारनाथ दत्त था। वे बचपन में वीरनगर में अपने मामा के घर रहते थे। 13 वर्ष की आयु में जब उनके पिता का निधन हो गया तो वो कलकत्ता आ गए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किए गए। अध्यात्म में रुचि होने के कारण उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, जो कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी के जाने के बाद प्राय लुप्त सी हो गई थी, उनको लोगों को देने का प्रयास किया। जैसा कि भगवान भगवत गीता 4.2 में बताते हैं, सा काले नेह मेहता जोगो नष्ट परंतपा, कि ये अर्जुन, कालांतर में ये जो विज्ञान है छिन्न भिन्न हो गया और प्राय लुप्त सा हो गया है, अतः मैं इसे दोबारा तुम्हें दे रहा हूं। तो ठीक इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु और हमारे बीच में उन्होंने जो है एक कड़ी का कार्य किया। वे हमारे रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं। वे गृहस्थ थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे और भक्ति भी किया करते थे। उन्होंने हमें अपने आचरण से सिखाया है कि किस प्रकार हम गृहस्थ होते हुए भक्ति करें और अपना जो व्यापार या नौकरी है, इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करें। 24 घंटे में से एक दिन में वो मात्र 2 घंटे सोया करते थे और रात भर अध्यात्म से संबंधित जो है लेखन के कार्य किया करते थे। जब उनका जगन्नाथपुरी में ट्रांसफर हुआ तो सरकार ने उनको जगन्नाथपुरी टेम्पल का जो है कार्यभार सौंप दिया संभालने के लिए। उन्होंने वहां पर कुछ भी जो कुरीतियां थी, विसंगतियां थी, उनको दूर किया और जो है वहां पे भगवान के भोग के समय को भी निश्चित किया, विधि विधान से, नियम से किया। और उसी वक्त वहां एक तंत्र मंत्र का जो है एक ठग था जिसका नाम था बिसिकी सेन। वो अपने आप को महाविष्णु का अवतार बताया करता था। उन्होंने उसको भी अपनी साधना भक्ति से नियंत्रण में किया और जेल में भेजा। और इसी प्रकार और बहुत सारे जो ठग थे, जो अपने आप को भगवान बताते थे, उन सबको भी अंदर किया। उन्होंने एक सज्जन तोषनी नामक जो है मंथली जो मैगजीन थी वो भी आरंभ की। वे चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की जो जन्म की लीला स्थली है वो मिले, वो उसको ढूंढना चाहते थे। तो उन्होंने कई बार सरकार को ये लेटर लिखा कि मेरा जो ट्रांसफर है वो मायापुर के पास किया जाए। जब सरकार ने नहीं सुना तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने का यह असर हुआ कि तुरंत ऑफिसर्स उनके पास आए और उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं नहीं, हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने उनका ट्रांसफर मायापुर के पास एक कृष्ण नगर है जो कि मायापुर से 25 किलोमीटर दूर है, वहां कर दिया। क्योंकि वो ऐसे अफसर को खोना नहीं चाहते थे। जितने बाकी अफसर 1 महीने में काम किया करते थे वो 1 दिन में कर दिया करते थे। वहां ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने वहां के लोकल लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें इकट्ठा करके और पुराने जो नक्शे निकाले और उससे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली को ढूंढ लिया। उसको ढूंढने के बाद उन्होंने नवदीप धाम महात्म्य नामक एक ग्रंथ लिखा। 1896 में वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक पुस्तक लिखी और वो जो पुस्तक है उन्होंने विश्व के सभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरीज में भेजी। और उन्होंने बोला कि एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो पूरे विश्व में भगवान के नामों का प्रचार करेगा। जैसा कि हम जानते हैं चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में 4.126 में बताया गया, पृथ्वी त्याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। कि भगवान कहते हैं कि पृथ्वी के गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, देश देश में मेरे नामों का प्रचार होगा। उन्होंने अपने जो घर का नाम था वो रखा था श्री स्वानंद सुखद कुंज, क्योंकि वो जानते थे कि राधा माधव को हम कुंज में ही प्राप्त कर सकते हैं। जो राधा माधव भजन हम गाते हैं
वो भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की ही देन है। 1908 में उन्होंने बाबा जी दीक्षा ली और 1914 में वो जो है इस संसार को छोड़ के भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में चले गए। हमारे ऐसे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।